ऋतिका सभी को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। ऋतिका जो कि हिसाब से है, टोएबा पोस्टल डिपार्टमेंट से। अगले कैंडिडेट हमारे डोडा से हैं। सभी को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। आपके भी फोटोग्राफ इसी तरह से लिए जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगभग 2.5 वर्ष पहले रोजगार मेलों की श्रृंखला प्रारंभ की गई। आज का यह 14वां रोजगार मेला देश के लगभग 45 स्थानों पर लगाया गया, जिसमें 71,556 के आसपास नौजवानों को अलग अलग विभागों में नियुक्तियां दी गई। श्रीनगर के सीमा सुरक्षा बल के प्रांगण में भी 109 नियुक्तियां देने का बीएसएफ, सीआईएसएफ, आसाम राइफल्स, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, ऐसे अलग अलग विभागों में। और आज जो रोजगार मेले का देश भर में आयोजन हो रहा है, इसमें एक प्रसन्नता की बात यह है कि लगभग 5,000 हमारी बेटियों को भी इस कार्यक्रम के माध्यम से नौकरियां दी जा रही हैं और लगभग 50,000 के आसपास सुरक्षा बलों में युवकों को नियुक्तियां दी जा रही हैं। 10 साल पहले और 10 साल के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। 10 साल पहले मात्र कुछ सैकड़ा स्टार्टअप थे हमारे देश में, लेकिन आज 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप युवाओं ने प्रारंभ किए और उसमें बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, वेंचर कैपिटल फंड, इन सारे मार्गों से भी यानी शासकीय नौकरियों के अतिरिक्त स्वरोजगार की दिशा में भी नौजवान आगे बढ़े और हमारा नौजवान केवल नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि अपना स्टार्टअप प्रारंभ करके नौकरी देने वाला बने और विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना योगदान दे। उसी श्रृंखला में आज का यह रोजगार मेले का आयोजन किया गया और मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से नौजवान आगे आ रहे हैं। भारत सबसे युवा आबादी वाला देश है। आज सारी दुनिया की नजरें भारत के युवाओं पर लगी हुई हैं। दुनिया के अनेक देशों में हमारे यहाँ के नौजवान जो स्किल ट्रेनिंग का पीएम दक्ष योजना का अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ किया गया, नौजवान पीएम दक्ष योजना से कौशल लेकर के और अलग अलग उद्योगों में जाकर जहां अपनी क्षमता के अनुरूप नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं, वहीं वहां पर अपनी दक्षता से उद्योगों को भी बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। सभी को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। आपके भी फोटोग्राफ इसी तरह से लिए जाएंगे। हमारे लिए एक काफी अच्छी चीज रही प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से रोजगार खोला है, तो इस रोजगार के तहत जो है पूरे हिंदुस्तान के लगभग हर जगह से जो है बच्चों को जो रोजगार में इनका अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं प्रधानमंत्री जी का। तो इस तरह का अच्छा माहौल यहाँ हुमामा में था जो बीएसएफ की तरफ से मुलाकात किया सर, यहाँ बीएसएफ ने सर बहुत अच्छा जो है मतलब जो भी प्रोग्राम इन्होंने तय किया तो काफी अच्छी फैसिलिटी दी गई है। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। रोजगार मेला बड़े अच्छे तरीके से आयोजित किया गया है। यहाँ पे बहुत अच्छी एक्टिविटी की गई है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इससे मोटिवेशन मिलती है कि हमें ऐसी चीजें करनी चाहिए, हमें इन चीजों में जाना चाहिए। एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब है ये, मैं तो बोलती हूँ बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। लड़कियां बहुत मोटिवेट होती हैं इन चीज़ों से कि हमें बाहर निकलने का मौका मिलता है, हम गवर्नमेंट जॉब ले सकती हैं, ऐसी फोर्सेज में जा सकती हैं। छोटे छोटे इलाके से आने के बाद हम ऐसी फोर्सेज ज्वाइन कर सकती हैं, बाहर निकल सकती हैं। आपकी जो सिलेक्शन है किसमें हुई और किस तरह आप इसमें अप्लाई किया था? बीएसएफ में हुई है। तो कितना जरूरी है इस तरह के और रोजगार मेले होने चाहिए ताकि बाकी जो पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियां हैं उनको भी मौका मिले? ये तो बहुत अच्छी स्कीम है क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं इससे मतलब प्रेरणा मिलती है उनको कि हमें इस ऐसी जगहों पे आने का मौका मिलता है। कितने दूर से बच्चे आते हैं और इंसान मोटिवेट होता है ना इन चीज़ों से कि हमें मतलब इन जगहों पे जाना है, जॉब लेनी है, किसी के हाथों अपॉइंटमेंट लेटर लेना है अपना। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेरी एक्साइटेड इस दिन के लिए कि ये दिन हर कैंडिडेट की जिंदगी के लिए एक बहुत अहम दिन होता है जब
उसको जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसके हाथ में दिया जाता है। एक लंबे अरसे की एक स्ट्रगल होती है, उस स्ट्रगल के पीछे कितने लोग उस स्ट्रगल में शामिल होते हैं, कितने लोगों की मेहनत होती है, कितने लोगों की सपोर्ट होती है, पेरेंट्स का किस तरह से सैक्रिफाइसेस रहा होता है, उन सारी चीजों को देखते हुए जब एक कैंडिडेट को आज उसका अपॉइंटमेंट लेटर उसके हाथ में थमाया जाता है तो वो सारे ख्वाब जो कैंडिडेट कहीं रात के सपने में जो अपने साकार करने की कोशिश करता है, अपने सपने जो हैं उनको देखने की कोशिश करता है, वो सपने आज आंखों के सामने जब सच होते साबित होते हैं तो यकीनी तौर पर बहुत खुशी होती है। और काफी खुशी है और साथ में साथ थैंकफुल भी हैं गवर्नमेंट के कि किस तरह से उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। टाइम बाउंड मैनर में रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2 महीने पहले अप्लाई किया गया और विद इन डेज इंटरव्यू और फिर सिलेक्शन और फिर आज ये जो अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में थमाया गया है, इसके लिए हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं गवर्नमेंट के। सभी को नियुक्ति पत्र दिए